सभी खुशहाली चाहते, पूरा घर आपका परेशान है। दरबार में पूरे परिवार की अर्जी लेकर आए। देवी माता रुष्ट हैं, 2008 से उपद्रव मचा, धन तंगी, बेटा के पैर में दिक्कत बनी हुई है, नस में दर्द बना है, इसलिए वह जॉब में सफल नहीं हो पाया। वह जॉब की तैयारी से वापस आया। हमें जो गुरुजी से प्रेरणा लगी वो हमने लिखा, चूंकि आपकी भावना बड़ी दृढ़ थी और हनुमान जी से आप जुड़े हैं। और दूसरी बात, आपकी इच्छा थी कि हर हाल में एक बार मिल जाएं, एक बार बात हो जाए 2 मिनट की। तो कुछ बातें ऐसी हैं जो माइक से नहीं हमें बोलनी है, और आप भी यही चाहते हैं। कुछ बातें ऐसी हैं जो माइक से बोल सकते, तो आप पहले अपना प्रश्न रखें, हम उत्तर पढ़ें। नवचंडी पाठ करवाना है, ठीक है। बेटा को धाम लाना है, पैर पीड़ा की उसके लिए, बाकी हम उपाय कर देंगे। इसमें सब आ गया है, और आप अभी जावें और धाम पर लेकर के उसको आवें। हम आपके पूरे परिवार के लिए नियम आज ही सेना भेज देते। अपने घर पर 11 दिन की अखंड ज्योति आपको जलानी है। जो चर्चा हुई है वो वाला भी काम होगा। आशीर्वाद, बात एकदम सही। आप तो पढ़े लिखे, कोई संदेह? जय, मैं आऊंगा, मेरी ससुराल छतरपुर की है। आओ, पधारो, आपकी जय। नेक्स्ट। कुछ गड़बड़ी कर देवे, कुछ नाटक कर देवे, तो एक बात बताओ भैया, किसको हम लोग गाली देते? किसको गाली देते? घर के लोग। बहू को तो देते हैं, बहू के साथ साथ उसके माता पिता को। कि उनके संस्कार खराब होंगे तो बिटिया के भी खराब है। बोलो हाँ या ना? और बहू यदि बढ़िया हो तो हम लोग क्या कहते? अरे अच्छे खानदान से आई है, उनके परिवार वाले माता पिता भी अच्छे हैं, इसलिए तो बहू रानी के संस्कार भी अच्छे हैं। तो जो काम बेटा अच्छा करे तो माता पिता को श्रेय मिलता, बेटा बुरा करे तो उसका परिणाम, दुष्परिणाम भी माता पिता को भोगना पड़ता। उसी प्रकार भक्त यदि अच्छा काम करे, कोई चमत्कार हो जाए धाम पर, तो लोग कहते बागेश्वर हनुमान जी की कृपा से वो ऐसा कर रहे, बालाजी की कृपा से। और कुछ गड़बड़ हो जाए, अरे हनुमान जी को भगत बनो फिरत तो भी हनुमान जी का नाम आएगा। मेरे पागलों, एक दूसरे से जुड़े हैं। बेटा के संस्कार कुसंस्कार पिता पर प्रभावी होते हैं, वैसे ही भक्त के गुण अवगुण भगवान पर प्रभावी होते हैं। इसी में हम ये बात समझाना चाह रहे हैं कि यदि हम हनुमान जी के भजन को करेंगे, हनुमान जी की चरण शरण को पकड़ेंगे, तो हमें राम जी को नहीं पकड़ना पड़ेगा, स्वतः ही राम जी प्राप्त हो जाएंगे। बोलो सीताराम। इसलिए तुम्हारे भजन राम जी को पावे। इस पे तीसरी बात सुनो। बुआ जी अकेली आए घर में, तो हम लोग क्या कहेंगे? बुआ जी और रुक लो, 10 दिन 5 दिन बुआ रह लेंगी। मौसी जी, बुआ जी और 20 दिन रुक लेंगी, 1 महीना रुक लेंगी। बाद में वो कहां जाएंगी? अपने घर। बोलो हाँ या ना? जाएंगी कि नहीं? लेकिन फूफाई जी को ले आए, फूफा को ही लेवा लाए, मौसिया को ही ले आए, तो फिर बुआ यदि कहेंगी कि हमें जाना है, तो हम लोग क्या कहेंगे? फूफा कहां जाओगी? फूफा तो यही है, मौसिया तो यही है, कहां जाओगी? इधर ही रहो। जैसे दीपावली पे कुछ लोग हमें मिलते, गुरुजी हम किसकी पूजा करें? लक्ष्मी जी की दीपावली को पूजा करें, तो हम कह देते भैया लक्ष्मी जी की तो करो, पर साथ में नारायण की करो। लक्ष्मी जी आ जाएंगी तो हो सकता बाद में वो नारायण के पास चली जाएं, पर यदि नारायण आ जाएंगे तो लक्ष्मी जी कहीं नहीं जाएंगे। उसी प्रकार राम जी को पाने के लिए हनुमान जी माध्यम है। यदि हम हनुमान जी को बुला लेंगे, राम जी कहां? जहां हनुमान जी। और हनुमान जी कहां? जहां, क्यों? राम दुआरे तुम्हें रखवारे। हनुमान जी कहां? जहां राम जी। और राम जी कहां? जहां, बोलो बोलो बोलो, हनुमान जी। इसको ऐसे समझो, सदा रहो रघुपति के दासा। सदा हनुमान जी आप राम जी के पास ही रहते हैं। इसीलिए मेरे पागलों, इन 3 दिन की कथा में एक बात तो हम दावे के साथ कह सकते, यदि तुम हनुमान जी के चरण पकड़ लोगे तो राम जी को बुलाने की आवश्यकता नहीं है, राम जी से मिलाने का काम हनुमान जी का हो जाएगा।
हाँ तो मेरे भजन राम जी को भावे। गाइए। तो मेरे भजन राम जी को भावे। जन्म जन्म के दुख बिसरावे। जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अब ये दूसरी बात है, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। बिसरावे के दो अर्थ हैं, एक होता विस्मरण होना, एक होता हरण होना। हरण होना मतलब हर लेना, विस्मरण होना मतलब दुख तो है पर याद नहीं। जैसे हम लोग दांत के दर्द की दवा लेने के लिए डॉक्टर के पास दांत उखड़वाने जाते तो डॉक्टर क्या करता, इंजेक्शन लगा देता, शून्यपन हो जाता तो दांत तो निकल जाता पर दर्द नहीं होता। क्यों? क्योंकि विस्मरण रहता। उसी प्रकार यदि हम लोग हनुमान जी की भक्ति करेंगे तो दुख तो रहेगा पर दुख तुम्हें परेशान नहीं करेगा। जन्म जन्म के दुख बिसरावे। दुख रहेगा तो पर तुम्हें परेशान नहीं करेगा। जैसे कई बार हम लोग, जैसे ऐसे समझो, एक और उदाहरण है आंखों का। आंखों के ऊपर पलक है, कोई भी चीज बंद करनी है तो बटन दबाना पड़ता, सेंसर की तरफ हाथ हिलाना पड़ता, एआई का जमाना है, बोलना पड़ता, तब जाकर के दरवाजा बंद होता, बटन बंद होता, पंखा बंद होता या लाइट बंद। लेकिन आंखों की जो पलक है वो बिना बटन दबाए बंद होती। तुम ऐसी उंगली नजदीक ले जाओ, अपने आप बंद होगी, जरा करके देखो होती कि नहीं होती। अंदर ना कर लेना कि आज ही कथा में अंधेरे बन जाओ कि कल ही तुम गाली बकोगे, बाबा की भागवत का परिणाम है ये। कल डॉक्टर के पास जाओ, वो कहे क्या होगा, बोले राम कथा का प्रभाव पड़ा है, काने हो गए। हाँ तो देखो, बाकी बटन से बंद होती पर आंखों की जो ये शटर है, ये पलक शटर, आंखों की जो ये शटर है, देखो तो क्या गजब की ब्रह्मा जी की कारीगरी है। बिना कोई बटन दबाए हवा तेज आ जाए, तिनका आ जाए, हाथ आ जाए, अपने आप बंद होकर के रक्षा करती हैं। मेरे पागलों, मेरे पागलों, जैसे आंखों की रक्षा ये पलक करती है बिना पता लगे, वैसी दुखों से रक्षा वीर बजरंग बली करते हैं। लेकिन कब? जब हनुमान जी के चरण शरण को पकड़ेंगे। बोलो सीताराम। नजदीक आओ। और क्या नाम है? शुभम साहू। पूछिए। मेरा एक ही प्रॉब्लम है करियर को लेके, मतलब कभी डिसाइड नहीं कर सकता, मतलब मन बहुत विचलित होता है, भावुक बहुत ज़्यादा हो जाता हूँ। बस एक ही दिक्कत है मेरा। क्या चाहते हैं आप? वही समझ नहीं आ रहा है क्या चाहता हूँ। अच्छा, तैयारी कुछ कर रहे हैं? अभी मेरा बीटेक कंप्लीट हो गया है, गवर्नमेंट कॉलेज से किया हूँ, और अभी पापा के साथ दुकानदारी करता हूँ, कपड़े का बिजनेस है हम लोग का। ठीक है। हमने आपका यहां से शुरू किया, सोचते हुए बैठे थे कि सत्य क्या है। दोस्तों से हंसी खिल्ली उड़ा रहे थे, पर्चा की चर्चा कर रहे थे। वैसे हनुमान भक्त हैं आप, शिवम जी हैं, व्यापार कृपा 100% रहेगी, आगे सफल होंगे। सावधानी, 2 साल बाद एक विवाद बनेगा, नौकरी योग आपके भाग्य में नहीं है। अपना खुद का काम डालें तो निश्चित रूप से सफल होंगे, आशीर्वाद है। जय जय सिया राम। हाँ या ना? 100% एकदम सही। सही। अब कहो तो तुम्हारी छिड़ाई करें। वही नहीं करना है। तुम्हारा मोबाइल बहुत चल रहा है, इलू इलू में फंस गए बेटे। कहो तो हम लड़ाई करवा दें। एक नहीं 2 हैं। ना 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 ना, मेरा सोना मेरा बाबू। अच्छा, और क्या है स्वीटी? हम बहुत आगे बढ़ जाए भी। फिर 2 बातें हैं। आपको आज से सब बंद करना। इमोशनली ब्लैकमेलिंग में फंस जाते हो आप, इमोशनली बातों में फंस जाते हो, टाइम वहाँ ज़्यादा देने लगे हो। और एक और तुम्हारी दिक्कत हुई, एक बहुत गंदी आदत हो गई तुम्हारी। ये हम तुम्हें 2 चीज़ें माइक से नहीं बोल रहे ताकि तुम्हारी बेइज्जती ना हो, इज्जत बची रहे। ये बहुत ज़्यादा ओवर, समझ गए? और ये दोनों आज से बंद हो जाएं, नहीं तो अगली बार इंटरनेशनल चैनल पर तुम्हारी खिंचाई करेंगे।
उसमें क्या है बेटा, इस कारण से तुम्हें थोड़ा सा नेत्रों में भी दिक्कत हो गई, सिर की भी पीड़ा शुरू हो गई, और साथ में ये भी दिक्कत हो रही है, जो बोलना नहीं चाहिए माइक से, हम थोड़ा अमर्यादित बोल रहे हैं, पर ये कई बार ये, और ये बहुत ज़्यादा हो गया, और ये हो रहा है, बर्बाद हो जाओ। और तुम क्या समझते थे, गुरु को पता नहीं है? मैंने सोचा था अर्जी नहीं लगेगा, लेकिन लग गया। अब तुम्हें भरोसा हो गया? मेरे को शुरू से भरोसा है। अब ना करना हमारी खिल्ली। मैं नहीं कर रहा था। तो कौन कौन बैठा था वहां? वहां मैं हूँ और मेरा छोटा भाई है, जो मतलब स्टाफ है, हमको उसको ना मैं भूल छोटा भाई- जाना है, पक्का? आपको कैसे भूल सकता हूँ? मेरा प्यारो, ठीक, ये हमने बंद कर दिया। जो आपने बोला वो मैं बनूंगा कि नहीं? है श्योर, 100%। बाबा जी बैठे हैं। जो कह दिया वो कटता नहीं। जाओ, पांव पल्लो अच्छे चिल्लाओ। अच्छा, यहीं पास में रहते क्या हैं? कुछ रहो, अच्छा रहा, जाओ, आशीर्वाद। जय सियाराम। बोलो बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की, दिव्य दरबार की। नमः पार्वती पते हर 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 महादेव 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 महादेव। दुर्गा माता की कृपा प्राप्त करना चाहिए तो जीवन उन्नत होगा, एवं कर्जा की जो स्थिति की परेशानी से टेंशन में है, यहाँ ससुराल पक्ष में आप पर कृपा हो जाएगी। मायके पक्ष में बहुत उठापटक मची हुई है, वह आपस में भयंकर क्लेश मचा हुआ है, पूरा परिवार बिखर रहा है। आप उनके ऊपर बालाजी की कृपा चाहती हैं कि वह पूरा परिवार पुनः समर जावे, वह उनके ऊपर जो दिक्कतें हैं वो निपट जावे, काम की, क्लेश की, उपद्रव की, धन की, एक विवाद की, पांचों समस्याओं पर दृष्टि पड़ जाएगी। हम एक अभिमंत्रित श्रीफल नारियल दे देंगे, जाओ, आशीर्वाद है। क्योंकि तुम्हारे पिताजी बहुत भक्त हैं, और मायके वाले ही घर आएंगे, ससुराल में नहीं आए भाई। हमारे पिताजी बहुत भक्त हैं और हमारे हनुमान जी के भक्त हैं। हम चाय पीने आएंगे। नीतेंद्र, आप पीएसओ साहब, बहन जी का पता लिख लो और संपर्क लिख लो, और चाय पीने जाना है इनके पिताजी के घर पर। कब जाना है ये नहीं बताएंगे, नहीं तो तुम भीड़ बुढ़ा लोगी। ये सब सुन रहे बदमाश जी, बहुत चतुर हैं ये, हमारे सब पागल हैं ना, इन्हें पता लग जाएगा तुरंत तुम्हारा घर तोड़ देंगे। हनुमान जी की दया, हनुमान जी की दया, सदा सुखी रहो। जाओ, दोनों बेटियां नाम रोशन करें, अच्छे पढ़े बढ़े, पति पर कृपा होवे, उनकी मति ठीक रहे। बहुत अच्छे हैं, सज्जन हैं, और आपको लेकर के बहुत गंभीर रहते हैं, बस काम धाम को लेकर के बीच बीच में चिंतित होते हैं। उनकी चिंता दूर हो जावे। बागेश्वर धाम पे कन्या विवाह में कहना गुरु जी ने बुलाया है, और मायके की सब टेंशन आज से हमारे बालाजी की हैं, जाओ, आशीर्वाद है।